हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपा अग्रवाल, आपका स्वागत कर रही हूं टैरो मंत्रा पर। आज मैं कर्क राशि यानी कि कैंसर आपका मंथली अक्टूबर मंथ का टैरो रीडिंग करने जा रही हूं। और सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है, और जनरल रीडिंग है तो सब चीज़ें तो रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो जितनी होती है उतनी रख लीजिएगा और बाकी छोड़ सकते हैं। और रोल भी रिवर्स हो जाता है, आपको पता है। और एक रिक्वेस्ट कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और एक लाइक और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए अलर्ट मिलने के लिए। और फिर मुझे कमेंट्स ढेर सारे करिएगा, और मुझे मोटिवेशन मिलता है तो और मज़ा आता है रीडिंग करने में। तो और हाँ, एक बात और, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भरपूर शेयर करिए आप। चलिए कार्ड्स निकालती हूँ। कैंसर आपके लिए, कैंसर यानी कि कर्क राशि का अक्टूबर महीने का सबसे पहले तो एक एनर्जी का कार्ड लूँगी, जो पूरे मंथ आपका क्या रहने वाला है यूनिवर्स से वो जानने की कोशिश करेंगे। और यूनिवर्स आपको क्या एनर्जी में आने वाले महीने में रख रहा है, दे रहा है, और आप उसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी बताऊंगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ कैंसर राशि के लिए जो कार्ड आप एनर्जी के लिए देना दे दीजिए। पेज ऑफ कप्स बहुत प्यारा कार्ड है, और कोई एक न्यूज़ हो सकती है, या एक संदेश, मैसेज, न्यू शुरुआत हो सकती है, कुछ नयापन आ सकता है, कुछ दिल में नए इमोशंस, प्यार या इंट्यूशन भी हो सकती है। ये इंट्यूशन भी हो सकती है, तो ये इससे प्यारी और चीज़ क्या होगी। तो दिल कितना प्यारे यहाँ पर इमोशंस हैं, तो ये उसे दिखा रहा है। तो न्यू इमोशंस, न्यू बिगनिंग, न्यू फीलिंग्स, न्यू आहा लेट्स सी आप क्या करते हैं इस न्यूनेस के साथ। चलिए सबसे पहले हेल्थ का कार्ड लेती हूँ कर्क राशि। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स में आपसे कार्ड का कहना ये है कि आप किसी की हेल्प लीजिए अगर आपकी तबीयत गड़बड़ है। तो अगर अभी आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, आप उसको सह रहे हैं और आजकल कर रहे हैं, नहीं दिखाया तो आप डॉक्टर के जाइए। आप दवाई नहीं ले रहे, दवाई लीजिए। आप डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, डाइट पे ध्यान दीजिए। आप एक्सरसाइज वगैरह जो बताइए वो नहीं कर रहे तो वो करिए। और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपका मन दुखी है, या हार्ट में ना बहुत ही डिप्रेसिंग सा और बहुत ही तकलीफ वाला, तो आप प्लीज़ किसी से शेयर करिए, लेकिन हेल्प आप लीजिए। और अगर आपके काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल की भी हेल्प लेनी पड़े, नर्स की भी हेल्प लेनी पड़ी, जिसकी भी, चाहे आपके पार्टनर की, चाहे बच्चों की, चाहे बड़ों की, किसी की भी, जिसकी भी हेल्प चाहिए तो वो लीजिएगा। और आप इस रोल में नहीं है तो किसी को चाहिए तो दे दीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पैसे के लिए हमारे कर्क राशि, द टॉवर का कार्ड है। शायद पैसे में तो कुछ अनएक्सपेक्टेड, सडन, जो आपने सोचा नहीं था, एकदम आपकी सोच से परे ऐसा कुछ हो गया है जिससे थोड़ा सा आप हिल गए हैं, और पैसे का सीन खराब हुआ है। और इस महीने खराब होता हुआ दिख रहा है, और आप थोड़ा ना अंदर तक हिलने वाले हैं इससे। और पैसे का प्रॉब्लम तो है, तो कोई चीज़ें, या तो आपका पैसे में नुकसान हो गया है, किसी को दिया है तो वहाँ से मिल नहीं रहा है, या कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ आपका पैसा काफ़ी लॉस हुआ है। जो भी है, पैसे का कहीं तो एक कुछ बैड न्यूज़ है। और लेकिन इस तरीके का कोई सीन हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। और एक तो
अपना कैश फ्लो अपने पास बना के रखिएगा और थोड़ा सा इमरजेंसी अलग फंड जो होता है अलग रखिएगा। हो ऐसा ना हो कि आप पूरा ये एक्सपेंडिचर में चला जाए, उसके बाद आपको लगे कि मनी क्राइसिस हो, कोई भी सीन हो सकता है, तो आप थोड़ा एक इमरजेंसी फंड भी रख लीजिएगा और अपना अलर्ट हो जाइएगा। और देन स्टूडेंट्स के लिए देखती हूँ कार्ड, तो 10 स्टार का कार्ड है। स्टूडेंट्स हमारे अपने मेहनत कर रहे हैं और पीछे शायद उनके मन मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, तो भी वो आगे बढ़ के और अपनी मेहनत अपने को समेट के और कर रहे हैं मेहनत, और अपना दिल लगा के पढ़ रहे हैं। और वो ही चाहिए स्टूडेंट्स, आपसे दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ाई मत समझिए, इसको समझिए कि आप एक नॉलेज बैंक बनना है, क्योंकि ये बहुत कहाँ आपको कब किस लाइफ में कब कहाँ क्या चीज़ चाहिएगी, और ये चीज़ आपको कहाँ से कहाँ होती जाएगी, ये तो आप भी समझते हैं। क्लास 1 के बाद ही 2 होता है, 2 के बाद ही 3 होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 डायरेक्ट पहुंच जाए। तो ऐसी लर्निंग आपकी हो रही है, तो ये इसको आप कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट, फिर आप वो कहाँ ले लेंगे, फिर कहाँ ले लेंगे, तो आप लाइफ में ऐसे करके कहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए ना नॉलेज लेना बहुत सुंदर चीज़ है। मैं पढ़ाई नहीं कह रही हूँ, मैं नॉलेज कह रही हूँ, दोनों चीज़ में फ़र्क है। तो कोशिश करा करिए नॉलेज को एब्जॉर्ब करने की। तो स्टूडेंट्स, आप कुछ ऐसा अगर कर रहे हैं तो ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आप दिल लगा के किसी चीज़ में कर रहे हैं। देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स फॉर करियर, और करियर में अगर आप के आसपास या कोई हेल्पिंग में 40-45 ईयर्स से प्लस कोई पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, और वो एक वाइज और एक नो नॉनसेंस और सही रास्ता दिखाने वाला कोई ऐसा मेंटोर हो, बॉस हो, कुलीग हो, कोई हो, उसकी सुनिएगा ज़रूर। और अगर आप हैं तो आप हेल्पिंग में आइएगा। तो इतनी क्लैरिटी और इतनी साफ एकदम विजन रखने वाला, साफ बोलने वाला, साफ आपको बताने वाला, गाइड करने वाला, ये बहुत बढ़िया होता है कार्ड में। तो अगर आप हैं तो क्या बात है, आप अपना करियर तो आगे ले ही जाएंगे। और ऑनेस्टी, आप सच में बिलीव करके इस महीने सच बोलने वाले हैं, सच देखने वाले हैं। आपकी जितनी और थॉट्स थी और बिलीफ सिस्टम थी, सब हट के आप एक चीज़ पे, सच पे आ जाएंगे। और अगर आपकी नेचर भी ऐसे ही है इतना बोलने वाली, तो बस माइंड करिएगा कि आप कड़वा ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, सच बोलिए लेकिन दिल ना दुखाएं। और बाकी तो ठीक है, कम्युनिकेशन और टेक्निकल और साइंस, कंप्यूटर, इन सब फील्ड में तो बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि वहाँ पर एक होता है साइंस में, बहुत सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहाँ आप बहुत अच्छे से करने वाले हैं। देन बिजनेस में द हर्मिट का कार्ड है, और ये बिजनेस में आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की तरफ ले जा रहा है। और आप पीछे कुछ आपके बिजनेस में पीछे से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पीछे से मतलब कि पास्ट से कुछ दिक्कतें चली आ रही हैं, और वो आज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उनको आपको देखना पड़ सकता है, उनको सॉर्ट करना पड़ सकता है। अब उसमें आपको करना ही पड़ेगा, वो टाइम आ गया कि आप टाल नहीं सकते, अब आपको देखना पड़ेगा। तो वहाँ से देख के आप उसका सल्यूशन भी निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ कार्ड ऐसा है। और अगर आपका दिल, इंट्यूशन कुछ कहता है, इंट्यूशन आपको सल्यूशन कुछ ऐसा देता है जो आपको लगे कि क्या ये आप समझ पा रहे नहीं पा रहे हैं, तो उसको एक बार सुनिएगा ज़रूर, उस पर कोशिश करिएगा इंट्यूशन की सुनने की, क्योंकि ये इंट्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, और ये आपको डेप्थ में ले जा रहा है, कुछ दिखवा रहा है, तो इंट्यूशन आपको बता सकता है। तो कोशिश करिएगा। और
इसको सुनने की। देन सिंगल्स आपके लिए कार्ड आया द लवर्स का। वाह, लवर्स का ही निकाल लिया है, तो बस आपकी लव लाइफ में तो फिर कुछ ना कुछ तो होना है। शायद आपको फैसला लेना है कि अब मतलब मुझे इनको प्रपोज करना है, या मुझे बढ़ना है, या मुझे स्टार्टिंग करनी है किसी से। कुछ भी फैसला हो सकता है। तो ये लव रिलेशन में कुछ फैसला मांग रहा है, और सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि फैसला यूनिवर्स दे रहा है तो अच्छा ही है वैसे, लेकिन सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि भाई दिल का तो मामला है यहाँ पर। देन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, द हैंगमैन का कार्ड, वो अपनी रिलेशनशिप को देख रहे हैं और थोड़ा रुक के सोच के, काफ़ी टाइम दे के सोच रहे हैं उस पर। कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर की भी बात समझने की, अपनी ही नहीं कह रहे हैं, अपने पार्टनर की भी कोशिश कर रहे हैं बात समझने की, पॉइंट ऑफ व्यू समझने की। और फैसले जो आप ले रहे हैं प्लस आपका पार्टनर कह रहा है, वहाँ से भी हो सकता है। मतलब ठीक है, दोनों का कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद आप जॉइंटली कुछ फैसला लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, बढ़िया है। देन गाइडेंस का कार्ड देख लेते हैं, गाइडेंस से क्लियर हो जाएगी। द एस ऑफ पेंटिकल्स, कितना बढ़िया कार्ड है। यूनिवर्स आपको दे जा रहा है, और थैंक यू ज़रूर कर दीजिए यूनिवर्स को। थैंक्स दिन भर करिए, सुबह उठ के करिए, रात को करिए, थैंक्स करिए हर टाइम। आप देखिए आप कितने एनर्जी से भर जाएंगे, कितनी पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, कितनी चीज़ों से आप निकल जाएंगे एक इस चीज़ से। तो करिए इसको। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके रिलेशन में भी, और आपके पैसे संबंधित, आपके हेल्थ और आपके करियर, सब में बहुत हेल्पिंग। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू समथिंग नया, कुछ मैसेज कुछ तो ला रहा है, इतना पोटेंशियल है। तो अब ये कहाँ कहाँ आता है आपके लाइफ में, क्योंकि सबके लिए तो सब एक सा नहीं हो सकता है। तो आपके लाइफ में कहाँ आता है, आप प्लीज़ लीजिए, क्योंकि ये इतना अच्छा प्यारा कार्ड है। एक तो ये पेज ऑफ कप्स, ये हार्ट में, दिल में इंट्यूशन या लविंग सिचुएशंस न्यू, और ये न्यू आपके जो ये एरियाज़ है, जैसे मैंने बताया हेल्थ हो, यहाँ पर देखिए न्यू आपका है ही है। 3 ऑफ कॉइन्स बताया था, हेल्प जो नया किसी से आएगा तो आप उस तरफ चलिए। पैसे के लिए ये टॉवर है, तब तो आपको नया इसके बाद नया होगा। अगर ये कोई चीज़ सडनली सब डिस्टर्ब होती है तो नया उसके बाद होएगा। और यहाँ पर न्यू क्लैरिटी में करियर है, और यहाँ बिजनेस में तो है ही है। और ये तो इंट्यूशन अगर लग गई तो बात ही क्या है, फिर तो भाई ये पैसा ही आएगा, न्यू बिजनेस का आइडिया आएगा, या कुछ नया ऐसा आएगा कि बढ़िया। और यहाँ लवर्स कार्ड है, यह तो हार्ट का मामला ही है, और ये भी नया, वाह। और देन हैंगमैन, नया नज़रिया, पार्टनर की बात समझना, न्यू पर्सपेक्टिव, नए तरीके से सोचना, नए तरीके से अपने एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना, प्यार को बढ़ाना, अपने रिलेशन को बढ़ाना, कुछ नए तरीके से पूरे दिल के साथ। तो न्यू फीलिंग्स, बहुत प्यारा कार्ड है। तो कैंसर आपका तो अच्छे ही कार्ड है आपके। और जो फिर यहाँ पर आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और बाकी हेल्थ में ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपको थोड़ा मेंटली ना परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप नया कुछ अलग सोचने की कोशिश करेंगे तो वो माइंड में चल सकता है उस समय परेशानी। तो घबराइएगा नहीं, लेकिन एनर्जी आपको क्योंकि उधर ले जाना चाहती है, तो इसलिए आपको थोड़ा उसमें रखेगी इस तरीके की चीज़ में, जिससे कि आप दूसरी चीज़ समझ पाए। तो यूनिवर्स के काम बहुत अलग होते हैं हमारे से, और हम क्या समझेंगे उनको। और बस एक चीज़ समझ आती है मुझे कि बस थैंक्स करो, ग्रैटिट्यूड करो, शिकायत ना करो, क्योंकि वो इतना भर भर के हमें देना चाहता है।
और हम हैं कि समझ नहीं पाते तो कुछ का कुछ बोल देते हैं। नहीं, अपने भगवान अल्लाह, जीसस, अपने वाहिगुरु सबको इतना थैंक्स करिए, यूनिवर्स को करिए, धर्म से भी ऊपर यूनिवर्स को डायरेक्ट करिए, ऊपर डायरेक्ट उनसे करिए। तो चलिए, कर्क राशि, हाँ कर्क राशि आपकी रीडिंग होती है यहाँ पर समाप्त और वीडियो होता है समाप्त। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।